चीन द्वारा पाकिस्तान को दिए जा रहे उन्नत हैंगौर क्लास पनडुब्बियां पाकिस्तान की अंडर वाटर वॉरफेयर क्षमता को 2028 तक काफी बढ़ा देंगी। लेकिन इसके बावजूद अरब सागर और पूरे हिंद महासागर क्षेत्र में भारत की समुद्री शक्ति, तैयारियां और रणनीतिक बढ़त अभी भी कहीं अधिक मजबूत है। पाकिस्तान को मिलने वाली ये हैंगौर क्लास पनडुब्बियां असल में चीन की टाइप 039 ए युआन क्लास का एक एक्सपोर्ट वर्जन है। लगभग $5 बिलियन की इस डील के तहत कुल 8 पनडुब्बियां पाकिस्तान को मिलेंगी, जिनमें से 4 चीन में और 4 कराची में असेंबल होंगी। पहली पनडुब्बी 2026 में पाकिस्तानी नेवी में शामिल होने की उम्मीद है। इन पनडुब्बियों में एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन यानी AIP तकनीक लगी है, जिसकी वजह से ये 2 से 3 हफ्ते तक बिना सतह पर आए पानी के नीचे रह सकती हैं। इनका अंडर वाटर स्पीड लगभग 20 नॉट्स यानी लगभग 37 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच सकता है। इनमें 6 टॉर्पीडो ट्यूब होते हैं, जिनसे YJ-18 या YJ-82 जैसे आधुनिक एंटी-शिप मिसाइल दागी जा सकती हैं। इसके अलावा इन पर बाबर 3 क्रूज मिसाइल बाबर 3 फिट करने की संभावना भी है, जिसकी वजह से ये रणनीतिक स्तर पर भी खतरा बढ़ा देती हैं। फिलहाल पाकिस्तान के पास 8-9 पनडुब्बियों का पुराना बेड़ा है और हैंगौर क्लास के आने से ये संख्या लगभग दोगुनी हो जाएगी। इसका असर ये होगा कि पाकिस्तान अपने तट के आसपास यानी कराची से गुजरात और कच्छ क्षेत्र के पास भारत के लिए एक बड़ी अंडर वाटर चुनौती खड़ी कर सकता है। लंबी डूबकर चलने की क्षमता और स्टेल्थ डिजाइन की वजह से इन पनडुब्बियों को ढूंढना कठिन होगा, जिससे भारत की कोस्टलाइन के पास निगरानी और गश्त और अधिक जटिल हो सकती है। लेकिन इसके बावजूद भारतीय नौसेना की व्यापक शक्ति पाकिस्तान की तुलना में कई गुना अधिक है। भारत के पास 150 से ज्यादा युद्धपोत हैं और 50 से अधिक निर्माणाधीन हैं। भारत की पनडुब्बी क्षमता में 19 सबमरीन शामिल हैं, जिनमें परमाणु संचालित बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बी INS अरिहंत और रूस से ली गई परमाणु हमला पनडुब्बी भी मौजूद है। भारतीय परंपरागत पनडुब्बियों में 6 स्कॉर्पियन आधारित कलवरी क्लास सबसे महत्वपूर्ण हैं, जिन्हें भविष्य में AIP अपग्रेड मिलने की भी योजना है। भारतीय नौसेना के पास दुनिया के सबसे आधुनिक एंटी सबमरीन उपकरण हैं। PI-8 पोसाइडन समुद्री तरोही विमानों की रेंज और क्षमता पाकिस्तान की किसी भी पनडुब्बी को बड़े क्षेत्र में ट्रैक करने के लिए पर्याप्त है। इसके अलावा MH-60R सीहॉक हेलीकॉप्टर और एडवांस उन्नत सोनार नेटवर्क भारत की एंटी सबमरीन वॉरफेयर क्षमता को बेहद मजबूत बनाते हैं। सतह पर भारत के पास 13 गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर, 14 से 17 फ्रिगेट और बड़ी संख्या में कॉर्वेट मौजूद हैं, जिन पर ब्रह्मोस और बराक मिसाइल सिस्टम लगे हैं। भारत अपनी समुद्री सुरक्षा को और मजबूत बनाने के लिए लगातार आधुनिकीकरण कार्यक्रम चला रहा है। प्रोजेक्ट 75I के तहत नई AIP पनडुब्बियों का निर्माण किया जाएगा। साथ ही स्वदेशी न्यूक्लियर अटैक सबमरीन यानी SSN कार्यक्रम पर भी तेजी से काम हो रहा है। तटीय सुरक्षा के लिए भारत ने मैरिटाइम डोमेन अवेयरनेस बढ़ाने पर बहुत निवेश किया है, जिसमें तटीय राडार, सैटेलाइट निगरानी और अंडरसी सेंसर चेन शामिल हैं। हैंगौर क्लास के आने से भारत की समुद्री सुरक्षा पर सबसे बड़ा प्रभाव तटीय क्षेत्रों के पास बढ़ता हुआ अंडर वाटर खतरा होगा। पाकिस्तान अब लंबे समय तक अपने पानी में डूबकर गश्त कर सकता है, जिससे भारत को अपनी PI-8 उड़ानों, हेलीकॉप्टर गश्त और तटीय सोनार नेटवर्क को और सक्रिय रखना होगा। पाकिस्तानी पनडुब्बियों की स्टेल्थ क्षमता भारत की निगरानी को चुनौती देंगी, लेकिन ये चुनौती स्थानीय स्तर तक सीमित रहेगी। भारत की रणनीतिक और समग्र नौसैनिक शक्ति, जैसे कि 2 विमान वाहक पोत INS विक्रांत और INS विक्रमादित्य, पूरे हिंद महासागर क्षेत्र में भारत को निर्णायक बढ़त देते हैं। पाकिस्तान की नौसेना मुख्यतः तटीय भूमिका में सीमित है, जबकि भारत की नौसेना गहरे समुद्रों में भी ताकत दिखा सकती है। अंत में कहा जाए तो पाकिस्तान को मिलने वाली हैंगौर क्लास पनडुब्बियां उसकी मैरिटाइम क्षमता बढ़ाएंगी और भारत के तटीय क्षेत्रों के पास अंडर वाटर सुरक्षा को चुनौतीपूर्ण बनाएंगी। लेकिन भारत की समग्र मैरिटाइम शक्ति, तकनीकी श्रेष्ठता, आधुनिक निगरानी प्रणाली और रणनीतिक पहुंच इन चुनौतियों का प्रभावी ढंग से जवाब देने में पूरी तरह सक्षम है। भारत की नौसेना न सिर्फ तैयार है, बल्कि पूरे हिंद महासागर में मजबूती से अपनी बढ़त बनाए रखने की स्थिति में है।